चल साहब, ये देखो मैं आपके लिए ना नई लड़की लेके आई हूँ, और क्या पता ये पहले वाली लड़कियों से और ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन निकले। आपको मज़ा भी बहुत आएगा क्योंकि ये एकदम ना नया माल है। अच्छा, तो इसका चेहरा तो दिखा। चल निकल। तो साहब आप एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। 1 मिनट, तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी आ जाओ। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, हाँ आपके लिए नया माल लेके आई हूँ, उसके साथ एंजॉय करो ना। और हमारा तो चलता रहता है, और वैसे भी मुझसे तो आप बोर भी हो गए होगे, पुरानी जो हो गई हो, और बात फिर वही आ जाएगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं चलती हूँ। थोड़ा कंफर्टेबल फील करो ना। अगर इतना ही पर्दा नसी हो तो इस काम में ही क्यों? अपने चेहरे से ये नकाब तो हटाओ। साहब मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, वो मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। अच्छा, तो तुम्हारी ये मजबूरी है, लेकिन तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लो। मुझे ना मजबूरी का फ़ायदा उठाना ना बहुत अच्छे से आता है। आज के बाद ना तुम्हारी परेशानियां सब दूर हो जाएंगी, लेकिन तुम ये पर्दा तो हटाओ, फिर बात बनेगी कैसे? वैसे तुम हो कहाँ से? साहब वो जयपुर में रहती हूँ मैं। अच्छा, तो तुम जयपुर से हो। वैसे तुम इस काम में आई कैसे? साहब मेरी क्या मजबूरी है वो तो मैं आपको नहीं बता सकती, पर हाँ मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगी। मेरा दिल ना कुछ तोड़ता नहीं है। यहाँ मैं रोज़ ना नई नई लड़कियाँ बुलाता रहता हूँ। और हाँ, तुम ना टेंशन मत लो, तुम्हारा दिल ना मैं बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। और जो तुम्हें यहाँ पर वो लड़की लेकर आई थी ना, उसे भी कोई यहाँ पर लेकर आया था। आज देखो खूब पैसे कमा रही है। वाह साहब, आप तो बड़े रंगीन मिजाज के आदमी हैं। तो अब तक आपने कितनी लड़कियां बदली होंगी? लड़की तो मैंने खूब बुलाई हैं, 400-500। हाँ, लेकिन जैसी मैं चाहता हूँ ना, उनमें से एक भी वैसी नहीं निकली। और जिस दिन मेरे दिल की लड़की मिल गई ना, मैं सबको बुलाना छोड़ दूंगा। कब तक इस घूंघट में रहोगी? अरे अपने चेहरे से ये घूंघट तो हटाओ, जरा अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखाओ। अच्छा साहब, आपसे एक बात पूछूं? अब तक आपने इतनी सारी लड़कियां बुलाई हैं, क्या आपको कभी उनमें से किसी एक से प्यार नहीं हुआ? अरे यार, तुमने ये कैसा सवाल पूछ लिया? मुझे किसी लड़की से प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी बीवी मुझे ना बिल्कुल गवार मिली है। अरे मैं ठहरा एक नया भंवरा, और मुझे नए नए फूलों पे बैठने की आदत है, तो फिर एक से कैसे ही काम चलेगा? अरे सब छोड़ो ये बातें, अब बहुत टाइम होगी। यार तुम अपना ये पर्दा हटाओ ना, मेरे अंदर से ना आग लग रही है, आग। सोच लो साहब, कहीं ऐसा ना हो मैं अपना ये नकाब खोलूं और आपकी सारी आग बुझ जाए। अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ मेरी जान, कि कोई मेरी आग बुझा सके। तुम ना जल्दी से ना अपना पर्दा खोलो यार, मुझ पे ना अब रहा नहीं जा रहा। और वैसे भी ना बहुत प्यारी हो। साहब अब इतनी भी जल्दी क्या, और वैसे भी सब्र का फल तो मीठा ही होता है ना। अरे यार, सब्र का फल या मीठा हो या कड़वा, अब मुझसे ना बर्दाश्त ना हो रहा। ये अपने चेहरे से ना ये नकाब हटाओ ना। अरे साहब आप इतने भी उतावले क्यों हो रहे हो? मैं खोलती हूँ ना। सारा, तुम यहाँ? तुमने ये काम भी स्टार्ट कर दिया? कब से? आज से और अभी से। मुझे शक तो तुम पे बहुत पहले से था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। जब भी तुम घर आते थे, तुम्हारी शर्ट पे रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता था। कभी लिपस्टिक के निशान, तो कभी लड़कियों के बाल। तुम्हें गलत साबित करने के लिए मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं था। मैं कभी ये प्रूफ ही नहीं कर पाई कि तुम गलत हो और मैं सही। और आज जब मुझे मौका मिला तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। और वो जो लड़की यहाँ पे आई थी ना, वो मेरी दोस्त है, वो रिसेप्शन पे ही रहती है, मैं उससे मिली थी। सारा क्या हुआ है? तू इतनी परेशान क्यों है? कोई बात है तो मुझे बता ना। दीपिका, मुझे तेरी ना एक हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? अरे यार तू तो मेरी स्कूल फ्रेंड है ना, और तुझे मेरी जो भी हेल्प चाहिए मैं तेरी करने के लिए तैयार हूँ। तू मुझे बात तो बता, बात क्या है? दीपिका, तू तो इस होटल में काम करती है ना, और यहाँ तो आए दिन बहुत सारे लोग आते जाते रहते होंगे, तू इन्हें जानती है? अरे ये तो कन्हैया है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये आए दिन इसी होटल में आता है।
और आए दिन नई नई लड़कियां लेके आता है, और इसे जब बाहर से लड़कियां नहीं मिलती ना तो ये यहीं पे होटल में से ही लड़कियां ले लेता है। तू मुझे एक बात बता, तू इसको कैसे जानती है? इसने तेरे साथ कुछ गलत किया है क्या? दीपिका, ये तेरे जीजा जी हैं, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारा सारा कारोबार ठप पड़ गया। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे, जाएंगे ही कहाँ से? स्कूल की फीस ही नहीं गई है। देख, तू चिंता मत कर, मैं तुझसे जैसा कहती हूँ ना तू वैसा वैसा करती जा। ठीक है दीपिका, जैसा तुमने मुझे बोला है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अच्छा, तो तू अब मेरी जासूसी कर रही है? मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रही। अब मुझे पता चला कि आखिर हमारा कारोबार इतना ठप क्यों पड़ रहा है। लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, इतने अच्छे और बड़े स्कूल में जाते हैं, और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में। तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं होगा, और पता भी कैसे चलेगा जब तुम्हारे दिन रात इन्हीं कामों में बीत रहे हैं। तुम तो मस्त हो अपनी मस्ती में, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है घर से कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो घर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे तो दिन रात इन हसीनों के साथ कट रहे हैं। तुम्हें पता है बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई है पिछले 15 दिनों से, और भरोगे भी कैसे, क्योंकि वो पैसे तो तुम इन हसीनाओं पे उड़ाते हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती थी ये सब करने से पहले? मुझे लगता था तुम ऑफिस जा रहे हो, घर से भी जल्दी निकलते थे और रात को भी लेट आते थे, तुम पे बर्डन होगा वर्क का। लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ और ही पता लग रहा है। तुम जैसे मर्दों को ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें तो लगता बस शादी कर लिए, बच्चे कर लिए, बस हो गया। बीवी को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, वो तो सारे टाइम घर में पड़ी रहेगी। मैंने तुमसे शादी ना तुम्हारे पैसों के लिए नहीं की थी कन्हैया, इसलिए की थी क्योंकि मेरे को तुमसे प्यार था। और देखो तुम्हें क्या लगा, गांव की गंवार लड़की जिसे कुछ नहीं आता, वो तो तुम्हारे स्टेटस से मैच ही नहीं खाती ना। और मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई थी। अरे अगर तुमसे शादी करके ना सिर्फ मेरी जिंदगी खराब होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन एक माँ होने के नाते ना मैं अपने बच्चों का फ्यूचर, उनका करियर नहीं खराब होने दे सकती। लानत है ऐसे पति पर और लानत है ऐसे बाप पर। तुम कहते थे ना कि तुम्हें रोज नए नए फूल चाहिए, मैं एक भंवरा हूँ, तो अब रहना आगे की जिंदगी इन्हीं हसीनाओं के साथ काटो, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ तुम्हें डिवोर्स देकर। सारा, सारा प्लीज रुक जाओ सारा, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी सारा।